Hello students, welcome back to my channel. My name is Anish Kumar Sahu and I am assistant professor of भारतीय विश्वविद्यालय चंदखुरी दुर्ग। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर में, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जो आपके कोलॉइडल डिस्पर्शन है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में थोड़े से हम इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे कि जो आपके कोलॉइड्स हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं उस चीज़ के। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग को पहले पता रहना चाहिए कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो कोलॉइड्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई बीकर लेते हैं, उसके अंदर में हमारे कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर में हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब ये क्या हो जाता है, हमारा डिस्पर्शन सिस्टम जैसे बोले, है ना, कोलॉइडल सिस्टम। अब इस पूरी चीज को क्या बोला जाता है, कोलॉइड्स बोला जाता है। तो इसी कोलॉइड्स के बारे में हमको देखना है कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जैसे देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड है हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टीज, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि हम इसके किसी सॉल्यूशन के अंदर में, किसी कोलॉइड्स के अंदर में हम क्या करें, उसमें लाइट पास करा के उसके प्रॉपर्टी के बारे में चेक करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब जैसे देखें तो उस कोलॉइड्स को मूव करा के हम उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ये काइनेटिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। एंड थर्ड जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे बोला जा रहा है, तो उस कोलॉइड्स के अंदर में जो उसके अंदर में चार्जेस प्रेजेंट होंगे, तो किस किस तरीके के चार्जेस है, क्या उसमें इफेक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में जैसे हम लोग पता लगाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इसी के बारे में है। जैसे कि हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक है टिंडल इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जैसे उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, लाइट स्कैटरिंग के थ्रू, एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू, एंड टर्बिडिटी। इन सब चीजों के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारे कोलॉइड्स है उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, डिटरमाइन करेंगे, चेक करेंगे। काइनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमको पढ़ना है ब्राउनियन मूवमेंट हो गया, डिफ्यूजन, विस्कोसिटी, सेडिमेंटेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब चीजों के थ्रू क्या करेंगे, काइनेटिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे, चेक करेंगे। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इसमें जैसे देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस जो है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेक करेंगे उस कोलॉइड्स के अंदर में। तो हमारा फर्स्ट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम में क्या है, हमारा लाइट के थ्रू क्या करेंगे, हम उस कोलॉइड्स के प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो इसी इंट्रोडक्शन के बारे में जैसे देखें तो बोला जा रहा है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हेल्प इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ द कोलॉइड्स। अब जैसे देखें तो ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ये हमारे कोलॉइड्स के, मतलब कि जो हमारा जो जनरली हम देख रहे थे इस सॉल्यूशन के अंदर में जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, उसके साइज शेप के बारे में हम इस चीज के थ्रू, इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस चीज को देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में, तो हमारा है टिंडल इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, थर्ड है हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, फोर्थ है हमारा टर्बिडिटी। अब इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या चीज होता है इसके बारे में जैसे देखें तो टिंडल इफेक्ट को जैसे देखें तो ये जो साइंटिस्ट थे हमारे टिंडल, इसने जो है इस चीज को नोटिस किया 1869 पे, ठीक है। अब इस टिंडल साइंटिस्ट ने जो है इस चीज को देखा कि जैसे हम किसी सॉल्यूशन के अंदर में लाइट पास कराते हैं, तो जितने सराउंडिंग एरिया में जितना जो लाइट जा रहा है, उसके सराउंडिंग एरिया में जितने पार्टिकल्स जो हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो लाइट जो आ रहा है उसको क्या करता है, एब्जॉर्व करता है और इमिट करता है, जिससे वो जो पार्टिकल्स हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि जैसे देखें हमारे जो ये पार्टिकल है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जैसे लाइट पास कराएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से इतने एरिया को ये क्या करेगा, कवर करेगा, और यहाँ पे जितने पार्टिकल्स रहेंगे वहां के पार्टिकल्स में क्या है, लाइट पास होगा, जिससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है वो लाइट को एब्जॉर्व करेंगे और इमिट करेंगे, जिसके कारण से वो चमकते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो है टिंडल ने इस चीज को देखा, कब देखा, 1869 पे। अब आगे जैसे देखें इसी में, अब आगे जैसे बोला जा रहा है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड ओवर अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, keep in dark that the path of the beam gets illuminated with a bluish light। अब जैसे देखें तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसके बेस पे आप समझिए कि जैसे हम लाइट पास कराते हैं किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर में, तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से इतने एरिया में जो है हमारा जो लाइट है वो पास हो रहा है। जैसे कि नॉर्मली अगर एग्जांपल देखें तो कहीं अंधेरी जगह में आप लाइट टॉर्च जलाओगे, तो जितना एरिया में आप उसका जो लाइट है, टॉर्च का जो लाइट है, वो फोकस जो जितने एरिया में देता है, उस एरिया में हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं। तो बस वही चीज है कि हम उसी लाइट्स को हम किसी सॉल्यूशन के अंदर पास कराते हैं, तो उसके अंदर में अगर कोई पार्टिकल्स हैं
तो वो क्या करेंगे, हमको चमकते हुए दिखाएंगे देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि जैसे हम बीम पास करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर में, तो वो क्या करता है, यहाँ से जो लाइट है वो पास होता है हमारे सॉल्यूशन से, तो जितने पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं, जिसके कारण से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, और वो ब्लूइश लाइट यानी कि ब्लूइश कलर में क्या करते हैं, ये हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब इसमें जैसे बोले तो द इल्यूमिनेटेड पाथ इज नोन एज अ टिंडल कोन। अब ये जो कोण बनता है, इस तरीके से जो कोण बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये वाला जो लाइट है इस तरीके से जैसे कोण बन रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, टिंडल कोण बोला जाता है। अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इस पार्टिकल्स के साइज शेप को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि हमने इससे लाइट पास कराया तो ये चमकने लगे सारे पार्टिकल्स, तो जितना सराउंडिंग एरिया में जितना चमक रहा है वो अगर डार्क बैकग्राउंड में उस चीज को फोकस करके देखते हैं तो क्या करता है, उसका जो बीम है, मतलब कि उसका जो साइज शेप जो है हमको क्या शो होने लग जाता है इस डार्क बैकग्राउंड के अंदर में। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल के साइज शेप स्ट्रक्चर को मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखें तो लायोफोबिक के केस में जैसे देखें तो हमारा जो इफेक्ट है, ये जो टिंडल इफेक्ट है, हमको ज्यादा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं अच्छे से डिस्पर्स केस में रहते हैं ना। और जैसे लायोफिलिक के केस में देखेंगे तो हमारे जो सॉल्यूशन लविंग के होने के कारण से वो उसमें घुल जा रहते हैं, तो उसके कारण से उसके पार्टिकल्स हमको शो नहीं होते हैं। तो अगर हम लाइट स्कैटरिंग करते हैं तो वहां पे हमको अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। तो उसी को बोला जा रहा है कि जो लायोफोबिक के केस में इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा और लायोफिलिक के केस में इफेक्ट हमको थोड़ा सा कम दिखाई देगा एज कम्पेयर टू आपके लायोफोबिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट। आगे जैसे देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में जैसे देखते हैं तो इसमें बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज प्रोफिशिएंट ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेज ऑफ डेफिनेट पार्टिकल शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। अब इसमें जैसे देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला जो मेथड है इसमें हम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के साइज से एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में चेक कर सकते हैं या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटे पार्टिकल के साइज शेप को चेक करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहता है उसका। वहां पे भी हम इस तरीके से लाइट पास कराते हैं और इसको स्कैटरिंग कराते हैं, और जिसके थ्रू क्या करते हैं, उसके लाइट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, साइज शेप को देखते हैं। अब ये किस चीज की डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, जो लायोफिलिक कोलॉइड्स रखते हैं, जो हमारे किसी सॉल्यूशन के अंदर उसको मिक्स करने के बाद वो अच्छे से घुल जाया रहता है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके साइज शेप स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, तो उनके पार्टिकल्स के साइज शेप स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब आगे जैसे देखें हमारा है थर्ड, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। अब इसमें जैसे देखें तो बोला जा रहा है द इंटेंस लाइट बीम इज पास्ड थ्रू द सोल against a dark background at right angle to the plane of observation. The particles will appear as the bright spot which can be observed and काउंटेड। अब इसमें जैसे देखें तो बोला जा रहा है कि जैसे हमारा जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके का लाइटी वाला प्रोसेस है जिसमें हम लाइट पास कराते हैं किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर में। अब यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाता है कि हम जब लाइट पास कराते हैं तो उसके बीच में जो है एक कंडेंस लेंस डाल देते हैं, जो क्या करता है, उस लाइट को एक बीम के रूप में क्या करता है, उस पार्टिकल्स के बेस पे उस पार्टिकल के पास क्या करता है, वो फोकस करता है, यानी कि एक राइट एंगल में क्या करता है, वो उस पार्टिकल के ऊपर ये लाइट को क्या करता है, फोकस करता है, जिसके कारण से वो लाइट जो है ना, ये पार्टिकल जो है उस पर पड़ता है और वो चमकने लगता है। अब इसके चमकने के कारण से लाइट स्कैटरिंग होने के कारण से क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स है वो शो होने लगते हैं। अब उस चीज को क्या करते हैं हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से क्या है देखते हैं, जिसके कारण से हमको पता चलता है कि उसका साइज शेप स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। तो ये है एक तरीके का अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल के साइज शेप को चेक कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। लास्ट है हमारा फोर्थ, टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी के केस में जैसे देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पार्टिकल्स के मॉलिक्यूलर वेट और उसका जो कंसंट्रेशन है, दोनों चीजें जो है इस पर डिपेंड करेंगी। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो उस केस में
आपके सॉल्यूशन के अंदर में टर्बिडिटी जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे अगर नॉर्मल केस देखें तो इसी के तरह है कि हम लाइट पास करा रहे हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर में। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है का मतलब क्या है कि हमारे जो पार्टिकल्स है बड़े साइज में, तभी उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जैसे लाइट पास कराते हैं तो यहाँ पे स्कैटर होता है, लाइट जो है बड़े पार्टिकल के होने के कारण से इस तरीके से ये क्या होता है, फैल जाता है इसके लाइट्स, तो यहाँ पे बहुत ही हमको धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, ये इसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे होगा। अगर बड़े पार्टिकल हैं तो स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण से हमको टर्बिडिटी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगर कंसंट्रेशन के बेस पे जैसे देखें तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ही डेंसिटी जिसकी बोल सकते हैं, बहुत ही घने अवस्था में जैसे बोलें, या फिर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम अगर सॉल्यूट को ले लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, वहाँ पे टर्बिडिटी जो है वो हाई हो जाती है, क्योंकि हम जैसे लाइट पास कराते हैं तो इससे क्या होता है, जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के कारण से जो लाइट है वो इधर उधर स्कैटरिंग होने लग जाता है और वहाँ पे हमको धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये एक कंसंट्रेशन के बेस पे भी हो जाता है कि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो वहाँ पे आपकी टर्बिडिटी भी हाई हो जाती है। अगर मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है पार्टिकल्स के तो वहाँ पे भी आपकी टर्बिडिटी जो है वो हाई हो जाती है। तो इस तरीके से इसका प्रोसीजर है, जैसे बोलो, ठीक है, टर्बिडिटी। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है। एक है आपका टिंडल इफेक्ट, एक है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सेकंड हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी एंड टर्बिडिटी। तो ये कुछ 4 तरीके से इसके प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसके थ्रू आप पार्टिकल्स के यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के साइज शेप स्ट्रक्चर के बारे में आप मेजर कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ आ गया हो, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में कि क्या क्या होता है। अगर आज का क्लास आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।